सपने वो नहीं जो आप नींद में देखते हैं, सपने वो हैं जो आपको नींद ही ना आने दें। बारिश के दौरान पक्षी छत की तलाश करते हैं, लेकिन बाज बादलों के ऊपर उठकर बारिश को ही टाल देता है। समस्या समान है, लेकिन आपका नजरिया आसमान पर पैदा करता है। ये कुछ लाइंस लिखी थी भारत रत्न डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने। आज की इस वीडियो में मैं आपको कलाम सर के कुछ ऐसे किस्से सुनाने वाला हूं, जिससे सुनकर दोस्त तेरी सोचने का नजरिया बदल जाएगा और तुम अपने अंदर एक नई एनर्जी फीड करोगे। दोस्त, तुम्हें पता है कलाम सर ने शादी क्यों नहीं की? उसका सिर्फ एक रीजन था, और वो रीजन था वो सबसे ज्यादा अपने काम से प्यार करते थे। दोस्त, तुझे जानकर हैरानी होगी, जिस दिन उनकी सगाई थी उस दिन भी वो काम में इतने बिजी थे कि वो अपनी सगाई तक भूल गए, और उस दिन उन्होंने शादी न करने का फैसला कर दिया। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा, इंसान शादी और सेल्फलेसनेस के लिए करता है, और मैं सेल्फिश नहीं होना चाहता। मैं अपनी पूरी जिंदगी अपने देश को समर्पित करना चाहता हूँ। दोस्तों, बात है 1979 की। 23 मीटर लंबा SLV 3 रॉकेट 17 टन का वजन लेकर 7:58 पे आसमान में उड़ गया। ये रॉकेट 4 स्टेज में था, और ये रॉकेट सिर्फ रॉकेट नहीं था, ये सपना था उन तमाम लोगों का जो इस प्रोजेक्ट में शामिल थे, और इस प्रोजेक्ट के डायरेक्टर थे कलाम सर। वो रॉकेट पहली स्टेज तो पार कर गया, लेकिन दूसरी स्टेज में जाने के बाद रॉकेट ने काम करना बंद कर दिया, और 370 सेकंड के बाद कलाम सर और उनके लोगों का सपना कचरा बनके श्रीहरिकोटा से 560 किलोमीटर दूर समुद्र में जाके गिरा। दोस्त, क्या हालत हुई होगी उस वक्त कलाम सर और उन बाकी सारे साथियों की, जब उनकी 19 साल की मेहनत, उनका सपना कुछ ही सेकंड में समुद्र में कचरा बनके बिखर गया। कलाम सर कहते थे कि उस वक्त अंदर से मैं इतना टूट गया था कि मैं बिस्तर में जाकर घुस गया, मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। लेकिन दोस्तों, कलाम सर हार मानने वालों में से नहीं थे। वो कहते थे, पहाड़ की चोटी से उतरने से पहाड़ चढ़ने का तजुर्बा नहीं मिलता, जिंदगी पहाड़ के चढ़ने में मिलती है, चोटी पे नहीं। कलाम सर इसी तरह एक एक कदम आगे बढ़ते रहे, और दोस्तों, एक साल के बाद 18 जुलाई 1980 सुबह 8:03 पर हिंदुस्तान का पहला सैटेलाइट रोहिणी अंतरिक्ष में था। कलाम सर ने बताया कि उन्होंने उस दिन जिंदगी के सबसे अहम पल जिए, क्योंकि उस दिन उनकी 20 साल की मेहनत अंतरिक्ष में थी। दोस्त, उस दिन हमारा देश उन चंद मुल्कों में शामिल था जिनके पास सैटेलाइट लॉन्च करने की ताकत थी। ये सब कुछ हो पाया एक इंसान की मेहनत, उनके नेवर गिव अप एटीट्यूड से। जब कलाम सर को राष्ट्रपति चुना गया तो उनका स्वागत है। राष्ट्रपति भवन को बहुत ही खूबसूरत तरीके से सजाया गया, लेकिन ये बहुत कम लोग जानते हैं। संगीत, वो सिर्फ 2 सूटकेस लेकर वहां पर पहुंचे। एक सूटकेस में कपड़े और दूसरे सूटकेस में किताबें। इसे कहते हैं किताबों से प्यार। ये किताबें ही थी जिन्होंने कलाम सर को इतना बड़ा बना दिया। दोस्त, मैंने कुछ लाइन पढ़ी थी जो कलाम सर के लिए लिखी गई हैं। था बंदा इस्लाम पर वो कभी नहीं उठा करता था, जब भी चाहा संतों के चरणों में बैठा करता था। दोस्तों, कलाम सर ने कुछ बातें ऐसी कही थी जिसे अपने जीवन में हमेशा हमेशा के लिए उतार लेनी चाहिए। उन्होंने कहा था, कोई भी शख्स कितना भी छोटा हो, उसे हौसला नहीं छोड़ना चाहिए। मुश्किलें जिंदगी का हिस्सा हैं, और तकलीफ कामयाबी की सच्चाई। खुदा ने ये वादा तो नहीं किया आसमान हमेशा नीला रहेगा, जिंदगी भर फूलों से भरी राह मिलेगी। खुदा ने वादा तो नहीं किया सूरज होगा तो बादल नहीं होंगे, खुशी होगी तो गम नहीं होगा, सुकून होगा तो दर्द नहीं होगा। ये जिंदगी की सच्चाई है। अगर हम एक सांस लेंगे तो एक सांस छोड़नी पड़ेगी। अगर कुछ करना है तो कुछ खोना भी पड़ेगा। दोस्त, इसलिए अगर सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो सूरज की तरह जलना सीखो। दोस्त, कलाम सर ने तो कर दिखाया। कुछ कर दिखाने की तो कसम खा। तू अपने सपने को पाने के लिए हर हद पार करने के लिए तैयार है, और अपने सपनों को मोटिवेशनल फ्लाइट देने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जय हिंद, जय भारत।